हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे और एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अपना काम करते रहूंगी, आप लोग देखना। मैं यहाँ पे एक ब्लाउज की स्टिचिंग करूंगी। सो हमारा यहाँ पे काम भी होते जाएगा और हम यहाँ पे हमारी बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। देखो गाइस, अलग से आप सबके साथ वीडियो शेयर करना और फिर अलग से सिलाई करना, सो टाइम मुझे मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब मुश्किल हो रहा है बहुत। सो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करते रहूंगी, वो पहले रिकॉर्ड कर लूंगी, उसके बाद आप सबके लिए डबिंग करूंगी, ठीक है। और वैसे भी वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए यूज़फुल होता है। आप सबको पता ही है कि मैं कितनी मोटिवेशनल वीडियोस आप सबके लिए लाती हूँ, ताकि आप लोग कभी डीमोटिवेट ना हो। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि आप सबको मैं मोटिवेट करूँ, ठीक है। और आप सबको भी देखो, इंस्पिरेशन की तो ज़रूरत पड़ती ही होगी, जैसे कि किसी न किसी को देख के आगे बढ़ने का मन करता है लोगों को, है ना। तो मैं भी किसी न किसी को देखी हूँ और कोई ना कोई मेरा इंस्पिरेशन है। इसी वजह से मैं भी आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि देखो मैं भी जब किसी को देखती थी ना, पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तब मैं सोचती थी कि मुझे यार इसके जैसे बनना है, मुझे इसके जैसे करना है, इसके जैसे वीडियो बनाना है। सो मैं ऐसा सोचती थी, है ना। लेकिन अभी मैं जब सीख गई हूँ सारी चीज़ें, तो अभी मैं अपने जैसे करने की कोशिश करती हूँ, है ना। मेरी तरह बहुत लोग वीडियो बनाता है, मुझे पता है। और मेरी कैटेगरी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह वीडियो बनाते हैं। लेकिन देखो, सबका अलग अलग तरीका होता है बोलने का, समझाने का, दिखाने का, है ना। सो मेरा भी तरीका अलग है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सबको शायद मेरी वीडियो पसंद आती है और आप लोग मोटिवेट होते हो, ठीक है। तो आज का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और मैं यहाँ पे एक कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रही हूँ और ये वाला मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। अभी कंप्लीट कर दूँगी और इसको स्टिच करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। लगभग मुझे 45 मिनट से 50 मिनट का समय लगा, क्योंकि देखो ये मैंने पहले से ही क्या बोले इसको, चिपका के रख दिया था, ठीक है। मैंने इस ब्लाउज़ को पहले से ही चिपका के रख दिया था और उससे कम समय में भी मैं सील पाती, लेकिन बार बार कस्टमर आ रहे हैं, आप सब देखते ही हो। तो कस्टमर को उठ के दो सामान, फिर बैठो, फिर उठो, फिर बैठो, मतलब ये उठक बैठक करते करते समय हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल गरीबी से निकलना है, तो आपको कुछ बातों का ना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, तभी आप लाइफ पे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आजकल का जो जनरेशन है, आजकल की जो भी हमारी पीढ़ियां हैं, हम लोग जितने भी अभी मतलब क्या बोले, जेनजी लोग हैं, है ना। अभी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे लगता है आप में से बहुत कोई मेरे हम उम्र के ही होंगे या फिर ऐसे होंगे जो मुझसे बड़े हैं। जेनजी का मतलब है कि जो 2000s में पैदा हुए हैं, ठीक है। 2000 से लेकर के 2010 तक शायद, ठीक है। इतना मुझे वो सब नहीं पता। सो अभी हमारे जनरेशन को ना सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत। क्योंकि देखो, हमारे अभी जो जनरेशन है ना, हम लोग ऐसे हैं कि हमारी नीड बहुत है, हमारी ज़रूरतें बहुत है। और पहले की जो जनरेशन थी ना, वो एडजस्ट कर लेती थी, है ना। और हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, कम पैसों में। तो आप कैसे कर पा रहे होंगे, है ना। तो हमारी जनरेशन को ना पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी नीड ऐसी ऐसी हैं, हमारी ज़रूरतें इतनी बड़ी बड़ी हैं। अभी देखो, मुझे घूमने फिरने का भी इतना शौक है। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं घूमूंगी कैसे, फिरूंगी कैसे, है ना। मुझे दुनिया देखने का शौक है, मुझे बड़े बड़े शहरों में जाने का शौक है। सो ये सब मेरे शौक हैं। तो मेरे शौक पूरे कौन करेगा? मैं खुद करूंगी ना भाई। या तो एक अमीर बंदा होगा जो हमारी जो सारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा इतना अमीर बंदा कोई है नहीं, है ना। हमारे पापा भी बहुत लोअर मिडिल क्लास हैं और हम एक गांव से हैं। हमारे पास इतना पैसे वाला बैकग्राउंड नहीं है ना, हमारे पास ज़मीन है ना जायदाद है, कुछ नहीं है। और अभी लाइफ में हमें अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, दुनिया देखने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है ना। और अच्छे घर में रहना है, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए। ये सब बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। मेरे भी इतने बड़े बड़े सपने हैं, पता नहीं पूरे कर भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन सपने देखने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। सपने आप फ्री में देख सकते हो। आंख बंद करो और सपने देखो, और आंख खुले रखो तब भी सपने देखो। मैं तो खुली आंखों से भी सपना देखते रहती हूँ, ठीक है। सो अगर ये सब देखो, इतना बड़ा मैंने जो लेक्चर दिया अभी, आप लोग उसको
सीरियसली लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ये सीरियस बातें कर रही हूँ। क्योंकि देखो आप सबको भी सक्सेसफुल होना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है। सो हम ऐसा क्या करेंगे जो हम सक्सेसफुल हो सकेंगे, है ना, गरीबी से निकल सकेंगे। तो सबसे पहला मंत्र बता रही हूँ गाइज, आप लोग कॉपी कलम लेके एकदम बैठो और लिखो या फिर सुनो और समझो मेरी बातों को, ठीक है। ये जो बात अभी आपको बताने वाली हूँ ना, ये पर्सनली गाइज मैंने अपने लाइफ में ये बात अप्लाई करके देखा है। इस बात को मैं फॉलो करती हूँ, जो अभी आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। और ये गाइस जो भी बात अभी आपको बताने वाली हूँ ना, ये सच होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये सब अपना के देखा है और ये सब सच होते भी हैं, ठीक है। गाइस बताने से पहले आपको ये बात बता देती हूँ कि मैं अभी च्युइंगम चबा रही हूँ, ठीक है। तो वही चबाते चबाते मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर आप लोग बोलोगे कि ये रवीना पता नहीं क्या ही मुंह में चुबुर चुबुर कर रही है, लेकिन मैं च्युइंगम चबाते चबाते अपना काम कर रही हूँ। सो इसी वजह से, ठीक है। तो चलो मैं अभी आप सबके साथ वो बातें शेयर करूँगी जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और तो मेरी बात तो पहला बात है गाइस, और आपको किसी से भी कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। चाहे आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर थोड़ा बहुत ही सही बट सक्सेसफुल हो पा रहे हो, कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं ना, ये बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में ये सब मैंने बताया था, ठीक है, डिटेल में मैंने वो सब बताया था। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप सबको ना ये सारी बातें अच्छे से और प्रॉपरली समझ में आए। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये बातें जो मैंने खुद अप्लाई किया है अपने लाइफ में, ये सब बताना आप सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यही सोच के मैं ये वाला वीडियो फिर से बना रही हूँ, ठीक है। तो गाइज अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करो, किसी से भी कुछ भी शेयर मत करो, चुप रहो। आपको मैं अपना बात बता रही हूँ, मैंने YouTube स्टार्ट किया, मैंने ना किसी को बताया और ना किसी को जानने दिया। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो YouTube चैनल बनाते हैं, फिर अपने स्टोरी में लगा देते हैं कि मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, है ना। तो आप लोग ऐसे देते होंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है, मैं अभी भी देखती हूँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आया तुरंत वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना अकाउंट सीक्रेटली बनाया, सीक्रेटली ही मेरा अकाउंट मैंने ग्रो किया, किसी से कुछ नहीं शेयर किया, ना घर में, ना दोस्तों से, ना किसी को। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये गलती अगर आप कर रहे हो ना, इसे अभी बंद कर दो। कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करो। इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, आपके अपने ही आपके सच्चे हैं, वो भी आपके माँ बाप, और कोई नहीं, ना भाई ना बहन। आजकल के दुनिया में दोस्तों कोई अपना नहीं है, किसी पे भी भरोसा मत करो। और पता है आजकल के जनरेशन में ना सबसे ज़्यादा लोग जलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो साथ देने वाला हो, हर इंसान ना जलने वाला ही है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि ना कोई सक्सेस हो जाए। आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, वो भी आपसे जलता ही होगा, थोड़ा ही सही बट जलता ज़रूर होगा कि यार इसके पास तो इतना कुछ है, ये तो बहुत कुछ कर रही है ना। तो मैं इसीलिए गाइस दोस्त भी नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। मेरे जो फ्रेंड्स के बैकग्राउंड है ना, फ्रेंड्स ही नहीं है मेरे फ्रेंड बैकग्राउंड ही नहीं है फ्रेंड्स का। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मैं दोस्त बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, और अगर मैंने एक बार किसी से दोस्ती कर ली, सो उसके साथ में हमेशा दोस्ती रहती है, ठीक है। मेरे से ऐसा नहीं है कि मेरे दुश्मन है बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दोस्ती नहीं करती हूँ। समझ रहे हो ना गाइस आप लोग क्या बोलना चाहते हो। तो दोस्तों अगर शायद मैंने उस समय लोगों को बता दिया होता कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं इतना अर्निंग कर रही हूँ, तो शायद मैं आज तक यूट्यूब पे थोड़ा ही सही बट सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मतलब देखो 10K सब्सक्राइबर होना ये बहुत छोटी बात नहीं है गाइस। 10K मेरे हुए नहीं है बट बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि अभी 9.2 हो चुका है, ठीक है। और मेरे बहुत ही कम अभी बाकी हैं 10K होने में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मेरे 10K हो जाए सब्सक्राइबर कंप्लीट, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से गाइज आपको अपनी कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। अगर आप ज़्यादा फ्रेंडशिप रखोगे ना, तो आपके फ्रेंड ही आपको मतलब इतना ये कर देंगे ना कि डीमोटिवेट कर देंगे कि ये मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। ऐसे बोल बोल के ही आपको करने नहीं देंगे कुछ काम, है ना। तो मैं इसीलिए ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ ताकि मुझे कोई डीमोटिवेट ही ना करे। मैं अपना दोस्त मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ।
और दूसरी बात गाइस, जो आपको किसी से भी नहीं शेयर करनी वो है आपकी प्लानिंग। आपकी क्या क्या प्लानिंग है। जैसे आपका कोई भी बिजनेस है, आप अभी प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इसमें एक बड़ा इन्वेस्ट करूँगी अपने बिजनेस में और मेरा कारोबार बड़ा करूँगी। आप नए नए सामान लाना चाह रहे हो अपने दुकान में, है ना, या फिर अपना बुटीक का बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, बड़ा प्लानिंग। तो ये बातें भी आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। अपना बिजनेस प्लान, अपना बिजनेस माइंडसेट, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, आज के ज़माने में ना लोग जलते बहुत है। बस मुझे इतना पता है कि लोग जलते बहुत है, इसलिए लोगों के साथ कोई बात शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो सक्सेस का एक मंत्र ये भी है कि आपको अपने मेहनत पे भरोसा करना है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस पे आपको अपना खुद का भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और प्लीज़ ये और एक बात बता रही हूँ, प्लीज़ कह के बता रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो प्लीज़ पैसा बचाना सीखो। पैसा उड़ाना मत सीखो, पैसा बचाना सीखो। जितना भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा ही सही बट बचाओ। जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हो दिन के, तो 100 में से आप 10 रुपये बचाओ। दिन के आप 10 रुपये बचा भी रहे हो ना, तो आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। बचत सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। सेविंग सबसे बड़ी ताकत है आपके सक्सेस होने के लिए। क्योंकि अगर आपने सेविंग करके रखी है, पैसा बचा के रखा है, वो पैसा आपके बिजनेस में काम आ सकता है। आप कोई भी काम कर सकते हो उस पैसे से, या फिर कोई भी पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। तो पैसा बचाना सीखो, पैसा को सही जगह इस्तेमाल करना सीखो और पैसे से पैसे बनाना सीखो, ठीक है। मैं जो जो भी आप सबको बता रही हूँ सब मैं खुद करती हूँ। पैसे से पैसे बनाना ये भी आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। पैसे से पैसे बनाना ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है गाइस, अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होना है। देखो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रिक ना काम करता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही बट पैसा आता है गाइस, ठीक है। देखो मेरा एक रूरल एरिया है, मैं रूरल एरिया मेरा क्या बोले, बहुत ही क्या बोले, रूरल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। रूरल का मतलब है कि मतलब बहुत ही देहाती गांव है मेरा, ठीक है। तो देहाती गांव है बहुत ही, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी अर्निंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैं अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मतलब देखो मैं सेविंग कर पा रही हूँ, मैं पैसे कुछ बचा पा रही हूँ, कम से कम मैं बचा पा रही हूँ ना पैसे, 20-30 हज़ार ही सही, है ना। ये बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार। मैंने 1 लाख तक सेविंग की है, ठीक है। ये बस ये छोटा सा दुकान करके ही मैंने 1 लाख तक सेविंग की है गाइस। तो ये ट्रिक्स काम करते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। तो पैसे से पैसे बनाना ये क्या है, ये एक ट्रिक है। देखो आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया, ये मैंने छोटा सा दुकान स्टार्ट किया, मेरे पहले की वीडियो आप लोग देखोगे ना, ऐसा मेरा दुकान नहीं था, ना कलर था, कुछ नहीं था मेरे दुकान में, बस मिट्टी का मेरा दुकान था। मैंने धीरे धीरे करके ये सब कुछ किया है, ठीक है। कुछ नहीं था, ना दरवाज़ा था, कुछ नहीं था, मैंने धीरे धीरे ये सब किया है, ठीक है। तो पैसे से पैसे बनाना ये एक ट्रिक है, ठीक है, बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे जो भी पैसा आपका बनता है ना, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आपको बचाना नहीं है शुरू में। उस प्रॉफिट को आपको नए सामान खरीदना है जो आपका ज़्यादा डिमांड हो रहा है। जैसे मेरे दुकान में जो जो डिमांड करता है ज़्यादा, मैं वही सामान लाती हूँ और फिर वो बिक्री होता है। फिर उस पैसे को मैं बचाती नहीं हूँ, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करती हूँ अपने बिजनेस में ही, ठीक है। तो ये होता है पैसे से पैसे बनाना। पैसे से आपने सामान खरीदा, फिर जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आपको फिर से सामान खरीदना है, फिर आपको अपने बिजनेस में ही ये सारा जो पैसा है लगाना है, ठीक है। तो मैंने इतना कुछ अभी किया। मैं शुरू में आलू प्याज वगैरह नहीं बेचती थी, बट अभी मैं धीरे धीरे वो सब भी बेचने लगी हूँ। तो पैसे से पैसे बना रही हूँ, फिर वो कर रही हूँ, फिर अभी प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा सामान रखोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होते जाएगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है, फिर मैं धीरे धीरे बचाते जा रही हूँ और पैसे से पैसे बनाते जा रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ गाइस। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, बट जितना भी हूँ। ओके गाइस, तो लास्टली आप सबको ये बताना चाहूँगी कि देखो सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, या फिर आप घर में कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई बुटीक चला रहे हो,
कोई भी काम आप आज के आज मुझे सक्सेस मिल जाए बोलोगे तो नहीं होगा, ठीक है। आज के आज सक्सेस किसी को रातों रात नहीं मिलती है सक्सेस गाइस, मेहनत सबको करना पड़ता है। तो मेहनत करने से आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे मेहनत करने से तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको मेहनत करने से डरना नहीं है। और देखो गाइज, और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको देखो सक्सेसफुल होना है, ठीक है, पैसे कमाने हैं और आपको बचत भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, सक्सेसफुल भी होना है, तो गाइज आपको उधारी ज्यादा किसी से होना नहीं है। उधारी का मतलब होता है बोझ, ठीक है, ये एक बोझ होता है। अगर आपने कहीं से लोन लेके रखा हुआ है, आप किसी से उधारी लिए हो बहुत पैसा, तो आप चुका ही नहीं पाओगे, उनको ही आप पैसा चुका नहीं पाओगे, तो आप पैसे बचाओगे कहाँ से, पैसे कमाओगे कैसे, है ना। कमा रहे हो चुका रहे हो, कमा रहे हो चुका रहे हो पैसा, ऐसे में आप सक्सेसफुल कैसे होगे दोस्तों, अगर आप इतने कर्ज में डूबे हुए हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको ज़्यादा कर्ज किसी से लेना नहीं है, ज़्यादा उधारी कहीं से करना नहीं है। देखो बिजनेस के लिए हमें छोटा मोटा लोन लेना पड़ता है, मुझे ये सब पता है, लेकिन मैंने आज तक कहीं से भी लोन नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि ये कर्ज होता है एक, और मुझे कर्ज में भाई फंसना नहीं है बिल्कुल भी। मुझे डर लगता है कि मैं अगर चुका नहीं पाऊंगी तो मतलब क्या करूंगी, है ना। तो ये होता है, इसी वजह से शायद मैं थोड़ा बहुत ही सही बट पैसे कमा पाती हूँ। अगर मैं कहीं पे उधारी होती, कहीं मेरा कर्ज होता, कहीं मेरा लोन चल रहा होता, तो शायद मैं पैसे नहीं कमा पाती, है ना, क्योंकि उधर ही पैसा चला जाता सारा ना। तो ये कोशिश करना कि आप अपने खुद के मेहनत से पैसा कमाओ, कहीं से इतना लोन ना लो और कहीं पे भी इतना उधारी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक कर्ज होता है, बोझ होता है, इतना बोझ अपने सर पे मत लो, ठीक है। और जितना हो सके उतना मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो मैंने जितना भी यहाँ पे अभी आप सबको बोला, ये सब मैंने दोस्तों एक ही टेक में नहीं बोला है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बात बात करके बोला है, क्योंकि बार बार क्लाइंट भी आ रहे हैं, दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं डबिंग करते समय भी, और गाड़ियां चल रही हैं बहुत, तो मैं कुछ कुछ देर बाद कर रही हूँ। तो कोई भी मेरे से गड़बड़ी हुई होगी ना, प्लीज़ प्लीज़ हाँ माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताना आप लोग, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लोग मेरी वीडियो वॉच करो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग वीडियो ना आधा देख के छोड़ देते हैं, ऐसा मत क्या करो, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो। और मैं जो भी बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग वो सब अच्छे से सुनो और समझो, क्योंकि मैं ऐसे फालतू में बातें नहीं करती हूँ, आप सबको रियलिटी बताती हूँ, जो मेरे साथ रियलिटी में होती है, हो रही है, वही सब आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट किए बिना मत जाना, यहाँ तक अगर आपने देखी है तो, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हमारे बहुत जल्दी 10K होने वाले हैं। सो आप लोग भी हमारी फैमिली में जुड़ जाइए, क्योंकि मेरी अभी एक छोटी सी फैमिली बन चुके हैं यूट्यूब पे, आप भी मेरी एक छोटी सी फैमिली में जुड़ जाइए और हमारा एक परिवार का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। सो गाइस देखो कमेंट तो आप लोग ज़्यादा करते नहीं हो, लेकिन कमेंट करना मत भूलना आप लोग, और प्लीज़ अपना एक प्यारा सा नाम मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो इतने लोग देखते हैं, लेकिन मेरा नाम तो रवीना है, लेकिन आप लोगों का क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ अपना नाम मुझे कमेंट में बताते हुए आप लोग जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।